टैरो की दुनिया में ना एक कार्ड है जो सीधी सीधी बात करता है, शक्ति की, व्यवस्था की और हाँ, कंट्रोल की, द एम्परर। पर देखिए, ये सिर्फ किसी राजा की तस्वीर नहीं है। ये वो नींव है, वो फाउंडेशन जिस पर बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी होती हैं। और सच कहूं तो हमारी अपनी जिंदगियां भी। तो चलिए आज मिलकर इसके गहरे मतलब को परत दर परत खोलते हैं। संरचना, अनुशासन और अधिकार ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि द एम्परर की दुनिया के 3 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। जरा सोचिए, कोई भी बड़ा काम, चाहे वो एक साम्राज्य बनाना हो या अपनी ही जिंदगी को पटरी पर लाना हो, वो इन्हीं 3 स्तंभों पर तो टिका होता है। तो टैरो में एम्परर का असल काम क्या है? देखिए, जहां दी एम्प्रेस नए नए आइडियाज और क्रिएटिविटी को जन्म देती है, वहीं एम्परर उस बिखरी हुई सी ऊर्जा को एक ढांचे में ढालता है। वो कहता है, ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है, अब चलो इसे हकीकत बनाने का एक सॉलिड प्लान बनाते हैं। ये बहुत गहरी बात कहती है। एम्परर हमें याद दिलाता है कि लंबी रेस जीतने के लिए ना जोश से ज्यादा होश की जरूरत होती है। मतलब एक मजबूत प्लान और उस पर टिके रहने का अनुशासन। पर सवाल ये है कि ये अनुशासन आता कहाँ से है? इसका जवाब कार्ड की तस्वीरों में ही छिपा हुआ है। ये कार्ड सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं है, बल्कि एक पूरी पहेली है। इसका हर एक हिस्सा, हर निशान एक कहानी कहता है। तो चलिए एक जासूस की तरह इसके प्रतीकों के पीछे छिपे राज को खोलते हैं। सबसे पहले इस सिंहासन पर नजर डालते हैं। ये कोई मखमली गद्दी नहीं, बल्कि कठोर पत्थर से बना है। क्यों? क्योंकि एम्परर का शासन भावनाओं के उतार चढ़ाव पर नहीं, बल्कि तर्क और ठोस हकीकत पर आधारित है। वो वहां आराम करने के लिए नहीं, जिम्मेदारी निभाने के लिए बैठा है। अब सिंहासन के दोनों तरफ बने इन मेढ़े के सिरों को देखिए। ये मेष राशि की निडर ऊर्जा का प्रतीक है। ये बताते हैं कि एम्परर इंतजार नहीं करता, वो आगे बढ़कर चुनौती का सामना करता है और एक रास्ता बनाता है ताकि दूसरे लोग उस पर चल सके। उसके हाथ में जो राजदंड है, वो कोई मामूली छड़ी नहीं, वो अंक है, जीवन का प्रतीक। ये हमें बताता है कि असली शक्ति हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि जीवन को संभालने और उसे सुरक्षित रखने में है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ शासन करना नहीं है, बल्कि अपने साम्राज्य को फलने फूलने का मौका देना भी है। क्या इस बात पर गौर किया कि एम्परर ने अपने शाही कपड़ों के नीचे कवच पहना हुआ है? ये कवच सिर्फ बाहरी हमलों से नहीं बचाता, बल्कि उसे भावनात्मक तूफानों से भी बचाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि एक सच्चा लीडर अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता, बल्कि उन्हें काबू में रखकर साफ और सही फैसले लेता है। और आखिर में उसके पीछे के उन बंजर पहाड़ों को देखिए। वो हरे भरे नहीं हैं, बल्कि कठोर और चट्टानी हैं। ये एक बहुत सीधी सच्चाई बयान करते हैं। मजबूत साम्राज्य आराम के बगीचों में नहीं उगते, बल्कि चुनौतियों की चट्टानों को तराश कर बनाए जाते हैं। तो इन सभी प्रतीकों का मतलब क्या निकलता है जब ये कार्ड हमारे सामने सीधा आता है? जब एम्परर की ऊर्जा संतुलित और पॉजिटिव हो, तो ये जिंदगी में स्थिरता और सफलता कैसे लाती है? चलिए देखते हैं। जब एम्परर की ऊर्जा सही दिशा में काम करती है, तो जिंदगी में चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। ये एक संकेत हो सकता है कि अब जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का वक्त है। हो सकता है करियर में कोई बड़ी जिम्मेदारी इंतजार कर रही हो, या फिर रिश्तों में एक मजबूत और भरोसेमंद दौर आने वाला हो। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक बिजनेस है जो बिना किसी प्लान के चल रहा है, सब कुछ बिखरा हुआ है। फिर वहां कोई आता है जो नियम बनाता है, एक सिस्टम लागू करता है और हर चीज का हिसाब रखता है। अचानक से वही लड़खड़ाता हुआ बिजनेस एक मजबूत नींव पर खड़ा हो जाता है। बस यही है एम्परर की पॉजिटिव शक्ति। या फिर परिवार में उस शख्स के बारे में सोचिए जो मुश्किल वक्त में एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है। हो सकता है वो ज्यादा बातें ना करें, अपनी भावनाएं ना दिखाएं, लेकिन जब भी संकट आता है तो वही सबको सुरक्षा और हिम्मत देता है। ये है एम्परर का सुरक्षा देने वाला पहलू। लेकिन हर शक्ति का एक स्याह पहलू भी तो होता है। क्या होता है जब यही अनुशासन तानाशाही बन जाए और नियंत्रण एक जेल? अब हम कार्ड के उस उल्टे पहलू को देखेंगे, जहां एम्परर एक रक्षक नहीं, बल्कि एक तानाशाह बन जाता है।
यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। जहाँ सीधा कार्ड लीडरशिप है, वहीं उल्टा कार्ड तानाशाही बन जाता है। अच्छी भली संरचना कठोरता में बदल जाती है, अधिकार दूसरों पर प्रभुत्व जमाने में, और सुरक्षा हद से ज्यादा नियंत्रण में। ये शक्ति का खुला दुरुपयोग है। जब ये कार्ड उल्टा आता है तो ये एक खतरे की घंटी है। ये बताता है कि कहीं न कहीं शक्ति का संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया है। ये ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल, अहंकार में लिए गए फैसलों या फिर सत्ता के साथ टकराव का संकेत हो सकता है। रिश्तों में ये एक ऐसे साथी की तरफ इशारा कर सकता है जो कंट्रोल तो बहुत करता है पर जुड़ाव महसूस नहीं होने देता। उस माइक्रो मैनेजर के बारे में सोचिए जो अपनी टीम के हर छोटे बड़े काम में दखल देता है, किसी पर भरोसा नहीं करता और नए आइडियाज को तो पनपने ही नहीं देता। इसका नतीजा क्या होता है? सबसे काबिल लोग ही उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। ये एम्परर की ऊर्जा का सबसे विनाशकारी रूप है। इस पूरी समस्या को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है: सहानुभूति के बिना अधिकार। जब शक्ति तो हो लेकिन दूसरों के दर्द और भावनाओं को समझने की काबिलियत ना हो, तब अधिकार सिर्फ जुल्म करने का एक हथियार बनकर रह जाता है। परिवार में भी बिल्कुल यही होता है। वो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त माता पिता जो बच्चे की भावनाओं को समझे बिना बस नियम थोपते रहते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? विद्रोह और दूरियों के सिवा कुछ नहीं। तो हमने एम्परर के दोनों रूप देख लिए, एक बनाने वाला और एक बिगाड़ने वाला। तो आखिर में ये कार्ड हमें शक्ति के बारे में सिखाना क्या चाहता है? इसका असली सबसे गहरा संदेश क्या है? द एम्परर हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। असली शक्ति कंट्रोल करने की जिद में नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाने में है। असली लीडर वो नहीं जो अपने अहंकार को संतुष्ट करे, बल्कि वो है जो सेवा करे। अनुशासन का मकसद हमें सुरक्षित महसूस कराना है, कैद करना नहीं। और हाँ, सीमाएं जरूरी हैं, पर वो इतनी भी कठोर ना हो कि विकास का ही गला घोंट दें। तो संक्षेप में कहें तो द एम्परर की ऊर्जा एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल हो तो ये नेतृत्व, सुरक्षा और स्थिरता लाती है। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए तो यही ऊर्जा जिद्दीपन, अहंकार और कंट्रोल की समस्याओं में बदल जाती है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है: हमारी जिंदगी में वो कौन से हिस्से हैं जिन्हें एम्परर की तरह एक मजबूत ढांचे की जरूरत है, और वो कौन से हिस्से हैं जहां हमें उसकी तानाशाही से खुद को बचाने की जरूरत है? क्योंकि असली शक्ति वो तो हमेशा संतुलन में ही मिलती है।